Hello students, today I am going to teach you glycolysis. Glycolysis is very important process of respiration. It is first step of respiration. It is also known as EMP pathway. इसे डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने, एमडेन, मेयरहॉफ, परनास. उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा EMP पाथवे. ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है. एरोबिक और एनारोबिक दोनों रिएक्शंस में होता है. इसमें कम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ये 10 रिएक्शंस की एक सीरीज होती है जिसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पायरुविक एसिड और पायरुवेट बनता है. ये आपको हमने एक इंट्रोडक्शन बता दिया ग्लाइकोलिसिस का. ग्लाइकोलिसिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इसे जैसे मैंने कहा, हम लोग ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से स्टार्ट करते हैं. पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. कैसे ब्रेकडाउन होगा उसके लिए आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप कि ग्लूकोज में पहले एक ATP ऐड होता है और बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यानी1 ATP ऐड होके बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. क्या बनना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना है. फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक एंजाइम आइसोमेरेज यूज होगा और ये बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. Here we use हेक्सोकाइनेज. यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वह हेक्सोकाइनेज होता है. तो आपकी 2 स्टेप क्लियर हुई. ग्लूकोज में एक ATP ऐड होके बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. फिर एक ATP इसमें ऐड होता है. एक ATP और ऐड हो जाता है और बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट. फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट. ठीक है, ये मेन स्टेप है, यानी ये बिगिनिंग स्टेप है. दिस इज नोन एज phosphorylation. In it, glucose converted into fructose 1,6 biphosphate. फर्दर स्टेप क्या है? फर्दर स्टेप फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिटिंग होती है. ये सारे 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल थे. जब आप याद रखते हैं तो इसमें भी 6 कार्बन हैं, इसमें भी 6 कार्बन हैं, यहाँ पे भी 6 हैं और यहाँ पे भी 6 हैं. ठीक है, अब ये ब्रेकडाउन हो जाता है और 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल डेवलप हो जाते हैं. आगे की स्टेप में हम लोग उसे देखेंगे. अभी हम लोग के पास जो कंपाउंड निकल के आ गया है वो है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट. फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट लिखते हैं. फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट. फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट स्प्लिट होता है ट्रायोज फॉस्फेट में. किस में स्प्लिट होता है? ट्रायोज फॉस्फेट में. ट्रायोज फॉस्फेट जिसे हम लोग 3 कार्बन कंपाउंड बोलते हैं. इसमें आता है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट. और एक और कंपाउंड डेवलप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. क्लियर हो गया? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट. तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिटिंग होती है, ट्रायोज फॉस्फेट डेवलप होता है. ट्रायोज फॉस्फेट के जो 2 कंपाउंड आ रहे हैं उसमें है एक 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट
फर्दर आगे नहीं जा पाता है, ये फिर से इसी में कन्वर्ट हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बन जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये हमें देता है 3-फॉस्फो-3-BPGA, जिसे हम लोग बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी 1 ये बाइफॉस्फेट है, ध्यान रखेंगे, बी से क्या है, बाई, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, इसे फुल नेम भी लिख सकते हैं 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। ये ध्यान रखेंगे, पहले हम लोग बेसिक बातें समझ ले रहे हैं, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बन रहा है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, NAD कन्वर्ट हो जाता है NADP में, किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADP में, NAD कन्वर्ट हो रहा है NADH बोल सकते हैं या NADP में बोल सकते हैं, ठीक है, NADH भी बोल सकते हैं और NADP भी बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, क्या बोलेंगे, जो 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3PGA, राइट, ध्यान रखेंगे 3PGA। ओके, तो यहां तक की स्टेप अपन को क्लियर हो गई हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, इसी स्टेप पे NAD कन्वर्ट होता है NADH में। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम लोग BPGA बोल रहे थे, कन्वर्ट हो जाता है PGA में, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इस स्टेप पे एक ATP मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एक ATP मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ध्यान रखेंगे 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फुल लिखना चाहें तो लिख लें, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट, याद करेंगे फिर से, देखिए हम रब कर रहे हैं यहाँ पे, यानी हमारे पास था 3PGA, हमारे पास क्या था 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इससे नया कंपाउंड बनेगा जिसे हम लोग बोलते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट। इससे फिर क्या बनता है, बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसे हम लोग शॉर्ट में पेप बोलते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और फाइनली हमारे पास क्या जाता है, पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड आ गया। ध्यान रखेंगे ये लास्ट स्टेप पे फिर एक ATP रिलीज होता है, राइट। इससे पहले वाले स्टेप पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन को याद रख लेनी है, जहाँ पे भी ATP आएगा तो ADP पहले आएगा, राइट। तो ये हमारा एक स्टेप हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के डेवलप हो जाते हैं। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, C3H4O3, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाएगा, C3H4O3, दैट इज पायरुविक एसिड, C3H4O3 पायरुविक एसिड। तो दिस इज completely known as glycolysis. In short, I'm telling you, though it is a complicated process, 10-step reactions, in 1 minute I'm explaining the full process of glycolysis. I hope you will try to understand. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, बन गया अपन के पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर
ये कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में एक एटीपी लेके, फिर इसकी स्प्लिटिंग हुई, ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर ये कन्वर्ट हुआ BPGA में यानी बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फिर कन्वर्ट हुआ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फिर कन्वर्ट हुआ फॉस्फोग्लिसरेट में, देन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में या पेप में यानी दिस वन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और फाइनली पायरुविक एसिड में 2 मॉलिक्यूल। So this is complete process of glycolysis. We also call it EMP pathway, and it is important for all respiration or cellular respiration. Thank you. I hope you understood. This is complicated one, but if you revise it 2-3 times, it would be easy. ग्लाइकोलिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। थैंक यू।